नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि गत 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोगों से श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों, शिक्षाओं और वाणी को अपने जीवन में धारण करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि मुस्लिम समाज वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि अंबाला छावनी के फुटबॉल स्टेडियम और हर मौसम अनुकूल तरणताल के रखरखाव से संबंधित तकनीकी बाधाओं को दूर किया जाएगा। और हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ कुलदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। अब समाचार विस्तार से। यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है। आज गुड़गांव के मानेसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के कारण इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा उछाल आया है। 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5 टाइम्स बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट 6 टाइम्स बढ़े। करीब 25 लाख लोग रोजगार में है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन कैपेबिलिटीज भारत में आने लगी। टेलीकॉम के नेटवर्क इक्विपमेंट, एआई कैमरास, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन सब का डिजाइन मैन्युफैक्चर भारत में होने लगा है। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत होगा तथा रोजगार में वृद्धि होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम अप्रूव की है, उससे और भी डेप्थ बढ़ेगी और जिस तरह का ग्लोबल मार्केट में भारत के प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी और दूसरा आईपी राइट्स को रिस्पेक्ट करने की एक एडवांटेज है, इसमें यूथ काम में लगे हैं, उन सब के लिए नई अपॉर्चुनिटी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोगों से गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों, शिक्षा और वाणी को अपने जीवन में धारण करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा कुरुक्षेत्र के गांव बीड़ मथाना में गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी को गुरु जी के प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा, गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को लख लख बधाई देता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा का पूरा परिवार कुर्बान किया, दुनिया में इतना बड़ा त्याग देखने को नहीं मिलता। श्री नायब सिंह ने कहा कि आज हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं, आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी कुरुक्षेत्र से इसी मार्ग से होते हुए लोहगढ़ पहुंचे थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ साथ सभी गुरुओं की वाणी और इतिहास को संजोने के लिए कुरुक्षेत्र में भव्य और सुंदर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने गांव मथाना के श्री गुरु तेग बहादुर प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने गांव के श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में माथा भी टेका और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए अरदास की। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह को सरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून मुस्लिमों के हित में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह आज जिला कुरुक्षेत्र के गांव बीड़ मथाना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस पर घटिया स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इससे चलती थी वो इसका विरोध कर रहे हैं, अन्यथा मुस्लिम समाज इसके पक्ष में है। उन्होंने कहा, पूरा मुस्लिम समाज बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है। कांग्रेस आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गई। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे वो सारा का सारा उसको ठीक किया है। कांग्रेस द्वारा रॉबर्ट वाड्रा मामले में जांच का विरोध करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर व्यक्ति सही है तो उसे जांच में सहयोग करना चाहिए और अगर कहीं गलत है तो जांच की जाएगी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर तंग करने के आरोप लगाए थे, लेकिन आखिर में अदालत के आदेशों के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा चुपके चुपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की नीति की प्रशंसा की जा रही है, लेकिन विपक्ष को मजबूरन अपना वजूद बनाए रखने के लिए धरना प्रदर्शन करके खाना पूर्ति करनी पड़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रोहतक जिले के किलोई गांव में शिव कुमार मेमोरियल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अपने संबोधन में सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। हरियाणा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 550 नए पद सृजित किए गए हैं। साथ ही खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 29,000 खिलाड़ियों को वर्ष 2014 से लेकर अब तक 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। श्री नायब सिंह ने जीवन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज अंबाला छावनी में वार हीरोज स्टेडियम का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी अंबाला ने की हुई है, उसको हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश भर में वो हर जगह हों, लेकिन कुछ कमियां हैं मेंटेनेंस की, उसमें टेक्निकल कोई चीजें है तो उस रुकावट को दूर किया जाएगा और अच्छे से मेंटेन हो। अच्छा स्टेडियम एक हमारी सरकार ने बनाया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पर इस पे नेशनल और इंटरनेशनल मैच भी यहाँ पर हुआ करेंगे। उसके इस प्रकार से इसमें कुछ माननीय कोर्ट में भी कुछ मामला विचाराधीन है, को भी कैसे परस्यू किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। खेल मंत्री ने कहा कि उन्होंने हर मौसम के अनुकूल तरण ताल के साथ साथ फुटबॉल स्टेडियम का भी जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के रखरखाव से संबंधित जो तकनीकी बाधा है उसे दूर किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधा मिल सके। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मना रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने बताया कि ये पोषण पखवाड़ा बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों पर केंद्रित है, क्योंकि ये बाल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। इस दौरान प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए वजन दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारियों को पोषण पखवाड़े के दौरान गांव-गांव तक संतुलित आहार, अनीमिया और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. कुलदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए सभी जिलों को सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना होगा और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। महानिदेशक ने कहा, जो परिवार लिंग चयन के लिए जा रहे हैं या लिंग जांच के लिए जा रहे हैं उसको हम पहचान सकते हैं। जो अबॉर्शन सेंटर है उनके ऊपर किस तरह नजर रखी जा सके और आईवीएफ सेंटरों के ऊपर भी लगातार नजर रख रहे हैं। ये है कि जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री दिशा निर्देश में लगातार सघनता से ये अभियान चल रहा है ताकि लिंग जांच रोकी जा सके और लगभग 7000 बच्चों को गर्भ में मौत होने से बचा सके। उन्होंने बताया कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकुला में आयोजित 1 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला व समीक्षा बैठक में 100 से अधिक संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उनको बताया गया कि जिन महिलाओं के पहले से ही 1 या 2 बेटियां हैं उन पर अधिक नजर रखने की जरूरत है। बैठक में ये भी चर्चा की गई कि किस तरह से आधुनिक यंत्रों के सहयोग से लिंग चयन करवाने जा रहे परिवार की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लिंगानुपात को लेकर लगातार हरियाणा प्रदेश का संज्ञान ले रहे हैं ताकि लिंगानुपात में सुधार लाकर इसे 910 से 15 से 20 अंक का इजाफा किया जा सके। लिंगानुपात जो प्राकृतिक रूप में 954 होना चाहिए उसे आने वाले समय में प्राप्त किया जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि गत 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोगों से श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों, शिक्षाओं और वाणी को अपने जीवन में धारण करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि मुस्लिम समाज वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि अंबाला छावनी के फुटबॉल स्टेडियम और हर मौसम अनुकूल तरण ताल के रखरखाव से संबंधित तकनीकी बाधाओं को दूर किया जाएगा। और हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. कुलदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।